हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है? बेसिकली जब कभी किसी पुरुष के अंदर में यौन उत्तेजना होती है, उसके बावजूद भी उसके लिंग में तनाव ना आए, इस कंडीशन को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहा जाता है। बेसिकली ये दो तरह का होता है। एक होता है साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, दूसरा होता है ऑर्गेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने के पीछे भी कई कारण होते हैं, ऑर्गेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने के पीछे भी कई कारण होते हैं। पहले हम बात करेंगे साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के पीछे क्या क्या कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है परफॉर्मेंस एंजाइटी। परफॉर्मेंस एंजाइटी का मतलब होता है जब कभी कोई पुरुष सेक्स के दौरान फेल हुआ हो, यानी कि उसे सेक्स जो है वो प्रॉपर तरीके से ना हो पाया हो, तो जब कभी भी वो नेक्स्ट टाइम सेक्स के लिए ट्राई करेगा तब उसके दिमाग में एक डर बैठ जाएगा कि पिछली बार सेक्स हो पाया नहीं था, इस बार अगर ट्राई किया हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसको हम परफॉर्मेंस एंजाइटी भी बोलते हैं और फियर और फेल्योर भी बोलते हैं। और कभी कभी कुछ डिप्रेशन के मरीज होते हैं, उनको भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन देखा गया है। ये भी साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के अंदर में आता है। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में। ऑर्गेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के कॉज यानी कि कारण क्या हैं। सबसे पहले अगर किसी मरीज को क्रॉनिक डायबिटीज़ मेलाइटस यानी कि बीपी और शुगर की बीमारी है और वो बहुत लंबे समय से है, इस कंडीशन में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होते हुए देखा गया है। और अगर कोई मरीज बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है और अल्कोहल लेता है, इस कंडीशन में भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। हाइपरलिपिडेमिया। हाइपरलिपिडेमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि हमारे ब्लड के अंदर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा यानी कि फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो पेनिस की आर्टरीज जो होती हैं, पेनिस की आर्टरीज बहुत पतली होती हैं, उन आर्टरीज में जाकर के वो फैट जो है वो जमा हो जाता है, जिसकी वजह से पेनिस की आर्टरीज में ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है यानी कि रुकावट कर देता है, और ये भी एक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कारण बन जाता है। कभी कभी देखा गया है कोई पेशेंट अगर कुछ मेडिसिन ले रहा है किसी बीमारी की, तो कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। इस कंडीशन में चाहिए कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को पहले समझकर और मेडिसिन को देखने के बाद में दवाइयों में भी चेंजेस किए जाते हैं। अब एक और कंडीशन आती है जिसको हम बोलते हैं पेनिस ट्रॉमा। अगर किसी पेनिस में, किसी के मरीज के पेनिस में चोट लग गई हो किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी और कारण की वजह से, तो भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। अब हम इसको बात करेंगे, इस कंडीशन को, हमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को डायग्नोज कैसे करना है। बेसिकली इसके अंदर में सबसे पहले सेक्स हार्मोन प्रोफाइल कराते हैं, जिसके अंदर में टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन, ल्यूथिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन जैसे हार्मोन की जांच होती है। टेस्टोस्टेरोन ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि लो पाया जाता है, जिसको हम सेक्स हार्मोन कहते हैं और स्टेरॉयड हार्मोन भी कहते हैं। लिंग में तनाव आने और एक सेक्सुअल डिज़ायर आने तक इसका एक बहुत अच्छा रोल होता है। और पिनाइल डॉपलर टेस्ट करते हैं। पिनाइल डॉपलर टेस्ट क्या होता है? पिनाइल डॉपलर टेस्ट बेसिकली पेनिस का अल्ट्रासाउंड होता है, यानी कि लिंग का अल्ट्रासाउंड होता है। इसके अंदर में पेपावेरिन नाम का एक बेस के अंदर में पेनिस के इंजेक्शन लगाया जाता है। उसके बाद में लिंग में तनाव आता है। उसके बाद जो आपके रेडियोलॉजिस्ट हैं वो देखते हैं कि पेनिस के अंदर में ब्लड फ्लो कितना हो रहा है और पेनिस की आर्टरीज की कंडीशन क्या है। अब बात करेंगे अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। इसके अंदर में कुछ और भी जांचें कराई जा सकती हैं, जिस हिसाब से आपकी बॉडी के अंदर में लक्षण आ रहे हैं, तो वो कुछ टेस्ट भी ऐड किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। ट्रीटमेंट हम बात करेंगे माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन के बारे में। पहले अगर पेशेंट को माइल्ड टू मॉडरेट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, तो सबसे पहले उसके लाइफ स्टाइल में चेंजेस करेंगे और उसकी डाइट में चेंजेस करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर हम उनको कुछ एक्सरसाइजेस सिखाते हैं, जिसके कि पेल्विक फ्लो की जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथ मिलती है, पेनिस के अंदर में ब्लड फ्लो बढ़ता है। और इस बात से एक बात बहुत ज़रूरी ध्यान रखें कि हर एक्सरसाइज हर इंसान के लिए नहीं है। आप अपने डॉक्टर से बात करें, उसके बाद ही किसी एक्सरसाइज को करें। फिर हम बात करते हैं आयुर्वेदा के अंदर में, इसके अंदर में क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। सबसे पहले होता है, जहाँ भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की बात आती है तो वहाँ पे रसायन और वाजीकरण की बात होती है। इन मेडिसिन से ब्लड फ्लो भी बढ़ता है। कुछ हार्मोन्स की भी मेडिसिन आती हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, LH, FSH, और स्पर्म को इंक्रीज़ करने की भी दवाइयाँ दी जाती है। अगर
पेशेंट के अंदर में सेक्स करने की डिज़ायर कम है तो उस डिज़ायर को बढ़ाने के लिए भी वाजीकरण और रसायन मेडिसिन का भी इस्तेमाल किया जाता है। आई होप इस वीडियो से आपको नॉलेज मिला। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।